गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। प्रभु का पवित्र नाम जय गुरुदेव। यह नाम नहीं इंसान का, यह नाम है भगवान का। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव। कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग लगाने वाले बाबा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरणो रघुबर विमल जस जो दायक फलचारि। बोधहीन तनि जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 21 अगस्त 1971 को सत्संग सुनाते हुए उन्होंने अपने प्रेमियों से कहा कि अय प्रेमियों, जो ये तोड़ फोड़ आंदोलन चल रहा है, इन आंदोलनों से काम होने वाला नहीं है। जब यह भारत आज़ाद नहीं था तब यह तोड़ फोड़ आंदोलन हुआ और उससे काम भी हुआ। लेकिन भारत आज़ाद होने के बाद जो भी यहाँ संपत्ति है वह संपत्ति हमारी और तुम्हारी है। इसको तोड़ फोड़ आंदोलन करने से ये हमारा और तुम्हारा नुकसान होगा। इसका भरपाई कौन करेगा? अब तुम तोड़ फोड़ आंदोलन करोगे, यह भारत की भारी क्षति होगी। यहाँ काश्तकारों के ऊपर उस आंदोलन का भारी भार पड़ेगा और उसकी कीमत बड़ी भारी चुकानी पड़ेगी। इससे भारत की क्षति होगी। इसकी पूर्ति करना भविष्य में असंभव है। इसकी पूर्ति जो क्षति होगी, इसकी पूर्ति नहीं किया जा सकता है। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि अब यह तोड़ फोड़ आंदोलन करना बंद करो। अब तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करो और समय से काम हो जाएगा। सरकार जब तुमको चुननी हो तो अपनी वोटों का दान दे करके सही दान दो, ताकि तुम सही अपना नेता चुन सको, सही सरकार बना सको, जिससे देश आगे की तरफ भविष्य में काम करे। यह बाबा जी बताते हुए बताए। जय गुरुदेव। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। समय से चलोगे तो सब काम होगा। समय से चलोगे तो सब काम होगा।
इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। समय से तुम्हें राम ने था चलाया, समय से तुम्हें राम ने था बुलाया। जो सुनकर चला जस वही जग में पाया। जो सुनकर चला वही जस पाया। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। समय से तुम्हें कृष्ण ने था बुलाया, समय से तुम्हें कृष्ण ने था बुलाया। अहंकारियों को समर में जुझाया, अहंकारियों को समर में जुझाया। सभी पिछला नारा खतरनाक होगा, सभी पिछला नारा खतरनाक होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा, इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। और सब ठीक बना पानी पियो। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा, इन आंदोलनों से नहीं काम होगा, इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। समय से चलोगे तो आराम होगा, इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। बाबा जी ने कहा जो पुराने नारा है, जो क्रांतिकारियों ने नारा दिया, उस नारा बहुत अब इस समय खतरनाक होगा, वह तुमको नुकसान कर जाएगा। यह भारत आज़ाद हो गया, अब वह जो क्रांतिकारियों ने नारा दिया और जो क्रांतिकारियों ने तोड़ फोड़ आंदोलन किया, अब यह भारत आज़ाद हो गया। अब वो सब करने की आवश्यकता नहीं है और मेहनत और मशक्क़त की कमाई करना है और देश को आगे ले चलना है। दयानंद हमको कभी मोड़ दी थी, दयानंद हमको कभी मोड़ दी थी। धर्म में बटी कौम को जोड़ दो, धर्म में बटी कौम को जोड़ दी थी, धर्म में बटी कौम को जोड़ दी थी। नया नारा गांधी ने फौरन लगाया, नया नारा गांधी ने फौरन लगाया। विदेशी गए कौमी शासन जमाया, विदेशी गए कौमी शासन लगाया। बहुत काम बाकी है इनका अब होगा, बहुत काम बाकी है उनका अब होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा, इन आंदोलनों से नहीं काम होगा, इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। सभी को तो सहयोग बहुमत मिला था, सभी को तो सहयोग बहुमत मिला था। महज कुछ ही संकल्प पूरा हुआ था, महज कुछ ही संकल्प पूरा हुआ था। विदेशी गए वह
नहीं शांति आई। विदेशी गए वह नहीं शांति आई, जिसे गांधी जी ने थी हमको बताई। जिसे गांधी जी ने थी हमको बताई, जिसे गांधी जी ने थी हमको बताई। तुम्हें भी उन संकल्पों का ध्यान होगा, तुम्हें भी उन संकल्पों का ध्यान होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा, इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। समय से चलोगे तो सब काम होगा, समय से चलोगे तो आराम होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा, समय से चलोगे तो सब काम होगा। अब तो इनकलाब और क्रांति न करना, अब वो इनकलाब और क्रांति न करना। सभी वस्तु अपनी न बर्बाद करना। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए अपने प्रेमियों से कहा कि ये पुराने नारा इनकलाब और क्रांति नहीं करना है। अब ये जो भी संपत्ति है इस देश की है, यह देश हमारा है। अब मेहनत और ईमानदारी से एक दूसरे का दुख दर्द को समझते हुए तुम जियो और लोगों को जीने दो। अब जो इनकलाब और क्रांति न करना, सभी वस्तु अपनी न बर्बाद करना। सभी वस्तु अपनी न बर्बाद करना। हमें देश को है अब समृद्धि बनाना, हमें देश को है अब समृद्ध बनाना। चरित्रों के जन जन को है ऊंचा उठाना, अब चरित्र के जन जन को है ऊंचा उठाना। महापुरुषों की बात का मानना होगा, महापुरुषों की बात का मानना होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। समय से चलोगे, समय से चलोगे तो आराम होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा, इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। या कौन कह रहा है? या बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि सारी संपत्ति बर्बाद हो जाएगी। यह बर्बाद होने वाली संपत्ति किसकी है? यह तुम्हारी है। यह कौन बता रहे हैं? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस बात को बताया कि सारी संपत्ति जो है यह हमारी और तुम्हारी है। इसको बर्बाद करके अपना नुकसान मत करो, इसका भरपाई करना बहुत भारी पड़ेगा। और जो है देश को आगे बढ़ाना है, देश को मजबूत करना है, देश को मजबूत करना है, तोड़ फोड़ आंदोलन नहीं करना है। अब वह समय खत्म हो गया, अब भारत आज़ाद हो गया है। यह सारी अपनी है और सभी जात पात बुला करके सब आपस में मिल करके इस देश को मजबूत बनाना है। लड़े भाई भाई छूटे बाप माई, क्या कहते हैं? इन आंदोलनों में हमें सब लड़ाया, इन आंदोलनों ने हमें अब लड़ाया।
सभी प्रेम आपस का हमसे भगाया। इन आंदोलनों ने हमें अब लड़ाया, सभी प्रेम आपस का हमसे भगाया। लड़े भाई भाई छूटे बाप माई, लड़े भाई भाई छूटे बाप माई। अब पति पत्नियों में हुई मन मुटाई, अब पति पत्नियों में हुई मन मुटाई। जरा रुक के देखो क्या परिणाम होगा, जरा रुक के देखो क्या परिणाम होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा, इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। समय से चलोगे तो आराम होगा, समय से चलोगे तो आराम होगा। शराबों का पीना बड़े जोर पर है, शराबों का पीना बड़े जोर पर है। बना मांस मुर्दों का पेट से कबर है, बना मांस मुर्दों का पेट एक कबर है। सभी ने खान पान रहनी बिगाड़ी, सभी ने खान पान रहनी है बिगाड़ी। अभी सब वासनाएं हमें धर पिछाड़ी, विषय वासनाएं हमें धर पिछाड़ी। ए विषय वासनाएं हमें धर पिछाड़ी, विषय वासनाएं हमें धर पिछाड़ी। यदि हम गिर गए तो फिर उठाना, यदि हम गिर गए तो उत्थान होगा, यदि हम गिर गए तो फिर उत्थान होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा, इन आंदोलनों से नहीं काम होगा, इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। समय से चलोगे तो आराम होगा, समय से चलोगे तो आराम होगा। छूटे धर्म और गीता रामायण, छूटे धर्म और गीता रामायण। समाचार पत्रों का होता परायण, समाचार पत्रों का होता परायण। बुराई है करते सभी दूसरों की, बुराई है करते सभी दूसरों की। न अपनी सफाई न अपने घरों की, न अपनी सफाई न अपने घरों की। सुनो सुनो कहते जो सत वरदान होगा, सुनो कहते जो सत वरदान होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा, सुनो कहते जो सत वरदान होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। समय से चलोगे, समय से चलोगे तो आराम होगा, समय से चलोगे तो आराम
होगा। इन आंदोलनों से नहीं काम होगा, इन आंदोलनों से नहीं काम होगा। समय से चलोगे तो आराम होगा। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 21 अगस्त 1971 को सत्संग सुनाते हुए अपने प्रेमियों से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये बता रहे हैं कि ऐ मेरे प्रेमियों, ऐ बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनो जो मैं कहता हूँ। इस मंच से जो भी मैं बात कहता हूँ वह पत्थर की लकीर है, वह मिटने वाली नहीं है। देखो, अब भारत आज़ाद हो गया। अब पुराने नारा और पुरानी जो हमने तोड़ फोड़ आंदोलन जो हमारे क्रांतिकारी नेताओं ने किया, उसको अब नहीं करना है। अब हमको जो है अपना मतदान दे करके एक सफल सरकार बना करके और उसका सहयोग करना होगा और उसका साथ देना होगा। नहीं तो जो भी नुकसान होगा उसका भरपाई भविष्य में नहीं हो पाएगा और यह भारत नुकसान में जाने लगेगा, यह भारत कमज़ोर होने लगेगा। यह भारत हमारा देश है। अब इसको तोड़ फोड़ आंदोलन को बंद करके, पुराने नाराओं को देना बंद करके अब इस देश को समृद्ध मजबूत बनाना होगा और इसको विश्व गुरु के रूप में इस भारत को खड़ा करना होगा। कब यह खड़ा होगा? जो भी सरकारें बनेगी उसको हम एक समृद्ध सरकार चुने, एक साफ पाक नेता चुने जो हमारे देश को आगे लेकर जा सके और उस नेता को हम साथ देंगे। तोड़ फोड़ आंदोलन नहीं करेंगे, उसका साथ देंगे जात पात को मिटा करके, तो यह भारत एक समृद्ध देश बनेगा। मेहनत और ईमानदारी से कमाएं और मेहनत और ईमानदारी से काम करें, तोड़ फोड़ आंदोलन न करें। बाबा जी ने कहा, ऐ बच्चा, एक भविष्य में आगे यह देश विश्व गुरु बनेगा और यहाँ का जो प्रधानमंत्री होगा शुद्ध शाकाहारी होगा। जो भी विधायक, एमपी, एमएलए होंगे वह शुद्ध शाकाहारी होंगे। वह समय आ रहा है। यह एक अखंड भारत बनेगा। यह जो है यह अखंड भविष्य में अखंड भारत बनेगा और यह विश्व गुरु बनेगा। यह अब वह समय और वक्त बहुत करीब आ गया है। वह समय नज़दीक आ गया है। यहाँ पर संतों और फकीरों का बोलबाला होगा। इस भारत में उस समय संत और फकीरों का बोलबाला होगा और यहाँ पर काश्तकार सुखी होंगे। वह समय आएगा, यहाँ पर आम जनता सभी सुखी होंगे। यहाँ पर औरतों को चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे। वह समय आएगा। लेकिन एक ऐसे महात्मा होंगे जो सफ़ेद पोषधारी होंगे। वह कलयुग भगाकर और कलयुग में सतयुग लगाकर ही छोड़ेंगे। और तुम लोग किसी संत महात्मा और फकीर का खोज करके उनके साथ लग जाओ और वे संत और महात्मा त्रिकालदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, आत्मदर्शी होंगे। जब उनके साथ लग जाओगे तो तुझे भजन करने का रास्ता देंगे और भजन करके तुम अपना काम बना लो और वह जो तुम्हारे रास्ते में जो भी दिक्कतें अड़चनें आएंगी
वह सत्संग सुना करके तुम्हारे दिक्कत और अड़चनों को दूर कर देंगे। जय गुरुदेव। यह बाबा जी ने कहा। बाबा जी ने कहा, बच्चों मांस खाना छोड़ दो, शुद्ध शाकाहारी हो जाओ, आगे समय बहुत खराब आ रहा है, नहीं तो जान बचाना भारी होगा। जो इस समय जो 1 रुपये की दवा मिल रही है, उस समय वह दवा 1 रुपये की दवा 100 रुपये में नहीं मिलेगी। वह ऐसी भारी मुसीबत और ऐसी बीमारी आ रही है कि डॉक्टर अपनी कुर्सी छोड़कर भाग जाएंगे, दवा नहीं मिलेगी, दवा के अभाव में लोग मरने लगेंगे। या मांस खाना छोड़ दो, नहीं तो बीमारी बहुत करीब हो गई है, अब वो आने वाली है। इस मांस को छोड़ दो, मांस खाना छोड़ दो, शुद्ध शाकाहारी हो जाओ, उस मुसीबत से बच जाओगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, ऐसा वक्त आएगा कि लाशों पर लाशों का होगा नज़ारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, हो के लाचार नाम लोगे हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। है मेरे धर्म प्रेमी एवं सत्संगी भाई और बहनों, या हम जो है अपनी बात नहीं कर रहे हैं, यह बाबा जी की बात है। यह एक भी बात कटने वाली नहीं है, क्योंकि ये तो बाबा जी की बात है, यह हमारी बात तो है नहीं। यदि हमारी बात होती तो ये बातें कट जाती, लेकिन यह तो बाबा जी की बात है, यह कोई मेरी बात थोड़ी है, यह बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात है। एक भी बात कटने वाली नहीं है। बाबा जी ने कहा, इस मंच पर चढ़कर मैं जो भी बातें कहता हूँ वह पत्थर की लकीर है। आसमान जमीन पर चला जाए, जमीन आसमान पर चला जाए, सूरज टूटकर जमीन पर गिर जाए, लेकिन यह संभव है। लेकिन यह इस मंच पर चढ़ करके जो मैं कहता हूँ वह एक भी बात कटने वाली नहीं है। यह किसने कहा? यह बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा। यह बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहे कि यह बात पत्थर की लकीर है, यह कट नहीं सकती, न यह मिट सकती है। तो बाबा जी ने कहा, तुम लोगों का जो आने वाला भविष्य में जो आने वाले तकलीफ है, उस तकलीफ का दर्द हमको है। मैं चाहता हूँ कि उस तकलीफ से, उस दर्द से, उस मुसीबत से हम सबको बचा लें, और मैं बचाना चाहता हूँ, और उसकी जुक्ति और उपाय मैं बता रहा हूँ। ऐ बच्चों, ऐ प्रेमियों, मेरी बातों को मान लोगे तो बच जाओगे, यदि नहीं मानोगे तो फंस जाओगे। बाबा जी ने कहा, जो गुरु के आदेश का पालन करता है, जो गुरु के आदेश का पालन करता है वो अपने घर जाता है, और जो गुरु के आदेश का पालन नहीं करता है वो 4 खान 84 लाख जोनियों में जाता है। यह बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा। तो बाबा जी सत्संग सुनाते हुए ये बातें कहे, और बाबा जी ने बहुत सी बातें बताई। बाबा जी ने वो सारी बातें, कुछ हो गई, कुछ होने वाली है, कुछ आगे आने वाली है। बाबा जी की जो बताई हुई बातें कुछ आगे भी आने वाली है। अभी बाबा जी ने कहा, सभी देश आपस में लड़ जाएंगे, धर्म सब आपस में लड़ेंगे, निर्णय लेने आएगा संसार, जमाना बदलेगा। जय गुरुदेव कहें पुकार, जमाना बदलेगा। यह वाणी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दिया कि सभी धर्म आपस में लड़ेंगे, निर्णय लेने आएगा संसार, जमाना बदलेगा। जय गुरुदेव कहें पुकार, जमाना बदलेगा। यह बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की वाणी है। आज वह दिन देखने को मिल रहा है। बाबा जी ने कहा, सभी देश आपस में लड़के समाप्त हो जाएंगे, और एक समय, एक वक्त ऐसा आएगा कि पाकिस्तान भारत से युद्ध करेगा, और जब पाकिस्तान हारने लगेगा तो चीन के द्वारा दिया हुआ कीटाणु बम भारत पर छोड़ेगा, और वह कीटाणु जो उससे बम से निकलेंगे वह खुले हुए मांस पर, जो मांस बाजार में बिक रहे हैं, ऊपर की चमड़ी उधेड़ कर टांगे जा रहे हैं, टांग कर जो बेचे जा रहे हैं काट काट करके, उस मांस पर वह कीटाणु हमला करेंगे। उस मांस को जो खरीद कर ले जाएगा और बनाकर खाएगा, वह ऐसे कीटाणु होंगे कि 100 डिग्री टेम्परेचर के तावे पर उसको रख दिया जाए, तब भी वह कीटाणु मरने वाले नहीं हैं। ऐसे वो कीटाणु होंगे, पैदा होंगे। वह कीटाणु, वह जो मांस खाएगा, वह मांस खाते ही
लोगों का मौत होना चालू हो जाएगा। तब बाबा जी ने अपनी चद्दर को फेंका, अपने आंचल को फेंका और सीने पर ठोकते हुए कहा कि पहचान लो इस फकीर को, पहचान लो इस फकीर को। उस समय यह फकीर पूरब से पश्चिम की तरफ हवा बहाएगा, जिसमें हाथियां भी उड़ती हुई नजर आएंगी, जिसमें जंगलों के पेड़, बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ जाएंगे। ये सारे कीटाणु उड़कर पाकिस्तान में जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। जो शाकाहारी होंगे वही बचेंगे। चीन में मुट्ठी भर लोग बचेंगे, जिसका संभाल, जिसका देखरेख भारत के लोग करेंगे। यह बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया। आज वह समय, वह दिन आ गया है। देखिए चारों तरफ लड़ाई हो रही है। कोई देश उससे लड़ रहा है, कोई देश अपने पड़ोसी से लड़ रहा है, कोई देश अपने पड़ोसी से खुश नहीं। सभी देश लड़ रहे हैं आपस में। धीरे धीरे लड़ते लड़ते एक वक्त, एक समय ऐसा आएगा कि सब विश्व युद्ध हो जाएगा। विश्व युद्ध में सभी लड़ करके आपस में समाप्त हो जाएंगे, कुछ ये लोग बचेंगे। बाबा जी ने कहा कि अरब चीन की धूरी बनेगी, अरब चीन की धूरी बनेगी, इटली में कोहराम मचेगा। अरब चीन की धूरी बनेगी, इटली में कोहराम मचेगा। लंदन सागर में डूबेगा, घाटे में सब होगे ईसाई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा अरब चीन की, उस समय जो विश्व युद्ध होगा वो अरब और चीन का धूरी बनेगा, अरब और चीन का धूरी बनेगा। इटली में कोहराम मचेगा, इटली में बहुत भारी कोहराम मचेगा। लंदन जो है सागर में डूब जाएगा, घाटे में ईसाई होंगे। यह बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणी है। बाबा जी ने अपने बच्चों को सत्संग सुनाते हुए अपने प्रेमियों को सुनाया और बताया। तो बाबा जी ने कहा कि मेरे प्रेमियों, तुम मांस मछली खाना छोड़ दो और जाकर के गांव-गांव में जो बच्चे नहीं आए हैं उनको भी बता दो कि ये मांस मछली, मदिरा, शराब, अंडा, ताड़ी, गांजा, चरस, अफीम यह खाना बंद कर दें। ऐसी कोई नशा न करें जिससे बुद्धि पागल हो जाए। यह बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने प्रेमियों को आदेश दिया कि गांव-गांव जाकर के बता दो। तो बाबा जी ने कि यह बात को उनके प्रेमियों ने अपने घर से खा करके और जो है गांव-गांव में जाकर के सभी लोगों को बताया। और आज के समय में कोई माई का लाले कहने वाला नहीं है कि हमको किसी ने यह बात नहीं बताई। अब सबको यह बात बता दी गई है। बाबा जी ने कहा बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी वही बनेगा जो जीवों पर दया करेगा। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बाबा जी ने कहा मेरी तो ये अर्जी और प्रार्थना कह देना और उसके बाद उनकी मर्जी है। माने न माने और मांस खाना छोड़ें या न छोड़ें वह उनकी मर्जी है। उसी को बाबा जी ने कहा बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। मैली चादर ओढ़ के कस द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कस द्वार तिहारे आऊं। रे पावन परमेश्वर मेरे, रे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं। मैली चादर ओढ़ के कस द्वार तिहारे आऊं। रे पावन परमेश्वर
मेरे मन ही मन शरमाऊं। तुमने मुझको जग में भेजा, तुमने मुझको जग में भेजा, निर्मल दे के काया। तुमने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया। आकर के संसार में मैंने, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं। ये जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं। रे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं। निर्मल बाणी पाकर तुझसे नामन तेरा गाया। नयन मूद के रे परमेश्वर, कभी न तुझको धाया। मन बाड़ी की तारे टूटी, मन बाड़ी की तारे टूटी। अब क्या गीत सुनाऊं। अरे मन बाड़ी की तारे टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तियारे आऊं। रे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं। इन पैरों से चल कर तेरे द्वार कभी न आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी, कभी न शीस झुकाया। हे गुरुवर मैं हार के आया, हे गुरुवर मैं हार के आया। अब क्या हार चढ़ाऊं। हे गुरुवर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तियारे आऊं। रे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं। रे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं। जय गुरुदेव।